जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। समस्त संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सतगुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लीलावली नामक ग्रंथ से एक लीला का आस्वादन करेंगे जिसका नाम है रास में लटकी लटक। आकाश में चंदा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान ने श्री यमुना तट की संपूर्ण स्थली को रजतमय बना दिया है। रज आवा को लिए हुए रजकणों की चमक में एक सहज ही आकर्षण सा है। इस आकर्षण को प्रतिपल बढ़ा रही है श्री यमुना जी की मंथर धारा, जो चंदा की रजत रश्मियों से रजत धारा सी लग रही है। पवन संचार बड़ा प्यारा लग रहा है। तटीय वृक्षों ने और वृक्षों से लटकती हुई लताओं ने अपने विकसित पुष्पों का सुवास शमीर को समर्पित कर दिया है, जन जन को अनुरंजित करने के लिए। भले समय लगभग मध्य रात्रि का है, परंतु चंपा, मालती, बकुल, बेला, जूही आदि के पुष्प खिले हैं इसलिए कि अभी रास विहार का उल्लास सभी को रसमय बनाने वाला है। रात रानी के फूलों की मधुमाती महक सभी के मन को मोह रही है। तट पर ही रास मंडल की रचना की गई है। तटीय रेणुका में तो नित्य रथ युगल चरण ठीक से थिरक नहीं पाएंगे। तट स्थली की रेतीली भूमि में चरणों के धस जाने से नित्य में कुछ व्यवधान तो आएगा ही, तो कोई व्यवधान सामने ना आए, अतः तट स्थली पर सुंदर कनक मंडल की रचना की गई। मंडल में यत्र तत्र कंचन पुष्प जड़े गए और उन कंचन पुष्पों के मध्य रंग बिरंगे मणि माणिक्यों के नंग सुशोभित हो रहे हैं। रास मंडल के चारों ओर जो वृक्ष है, उन वृक्षों की सुदीर्घ शाखाओं पर शुक, पिक, चातक, कपोत, चकोर, हंस आदि पक्षी विराज रहे हैं। ये सभी पक्षी अति उत्कंठित हैं श्री प्रिया प्रियतम के रास विहार को देखने के लिए। मंडल के एक छोर पर एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। मंडल के एक किनारे श्री ललिता जी वीणा लिए बैठी हैं। उनके पूर्व में किसी सखी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में सारंगी और किसी के हाथ में झांझ और किसी के हाथ में करताल। रास नृत्य के पूर्व की सभी व्यवस्थाओं को समुचित देखकर श्री ललिता जी ने एक मंजरी को कुछ संकेत दिया। उस संकेत पर मंजरी ने प्रिया प्रियतम का पुष्पार्चन और वंदन किया और अनुरोध किया कि आप युगल अब रसिकों के नित्य विहार का समय हो गया है, अतः रास मंडल में पधारने की कृपा करें। श्री प्रिय प्रियतम रास मंडल में पधारे। इनके पधारते ही सभी के मन में नयन में उल्लास छा गया। श्री ललिता जी ने सर्वप्रथम श्री प्रिय प्रियतम के जय गान से संबंधित एक गीत गाया। इसके बाद श्री प्रिया जी ने और प्रियतम ने एक एक पद गाया जिसमें उनके अंतर्भाव धारा की अभिव्यक्ति थी। श्री प्रियतम ने गाया, राधा तुम ही हृदय स्वामिनी, जलधर की तुम मधुर सजलता, जलधर अंतर बसी दामिनी, मेरी रसमयता है तुमसे, तुम ही केवल रस नंदिनी, मुरली के करलव में मधुजो, तुम ही कलकल राग रागनी। श्री प्रियतम मधुर मधुर स्वर में गा रहे थे तथा ललिता आदि सखियां बाद बजा रही थी। पदगान के पूर्ण होते ही सारा वातावरण जय जयकार के नाद से अनुगुंजित हो उठा। अब प्रियतम के बाद प्रिया जी को पद गायन करना था। उनके कोकिल कंठी की काकली धीरे धीरे सारे वातावरण में छाने लगी, सरसाने लगी, रस बहाने लगी। प्रिया जी ने गाया, पल पल तुम पर हूँ बलिहारी, उड़की हर धड़कन में प्रियतम, बसी हुई तेरी छवि प्यारी, सभी निरर्थक यही न पास तुम, सभी निरर्थक यदि न पास तुम ही मेरे रतिमति सारी, तुम ही जीवन की निधि अनुपम, तुम ही मेरे हृदय विहारी। पद के पूर्ण होते ही जय घोष सारे वातावरण में छा गया। बलिहारी बलिहारी की ध्वनि गूंजने लगी। श्री ललिता जी ने युगल रसिकों पर पुष्पों की अंजलि समर्पित की। समर्पित करते करते यह अनुरोध भी निवेदित कर दिया कि अब आप दोनों सह नृत्य करेंगे। केवल संकेत भर की देर थी। श्री इंदुलेखा जी ने रास विहार का पद उठाया। तभी मृदंग की थाप में नित्योचित स्वर थिरक उठे युगल रसिकों के युगल चरण भी। नृत्य करते हुए कभी आगे जाते, कभी पीछे, कभी बैठ जाते, कभी उछल पड़ते।
कभी मंडलाकार घूमते हुए नृत्य करते। नृत्य का दर्शन करने वाली मात्र सखियां मंजरियां ही नहीं, रासमंडल के चारों ओर हिरण मयूर का समूह है और वृक्षों पर शुक सरिका आदि पक्षियों का समुदाय भी। सभी की नृत्य में होने वाली अद्भुत गतिशीलता को, चरणों की थिरकन को, अंगुलियों की चेष्टाओं को, नयनों की चंचलता को, भौं के उतार चढ़ाव को, पीतांबर नीलांबर की फहरन को देखकर अति विस्मित हो रहे हैं। नृत्य करते करते अब तत्तथेई बोल के अनुसार केवल श्री प्रियतम नृत्य करने लगे। नृत्य के समय नेत्रों की मटकन सबका मन मोह लेती। गंडमंडल पर चंचल कर्णकुंडल का नृत्य भी एक अनोखी छवि लिए हुए है। नृत्य करते करते श्री प्रियतम कभी स्वयं ही तत्तथेई के शब्द बोलने लगते। श्री प्रियतम के बोलते ही श्री प्रिया जी के नृत्य का शुभारंभ हो गया। कान का कुंडल रह रहकर नासिका के नथ का स्पर्श कर लेता, बेड़ी रह रहकर पृष्ठभाग से आगे आकर वक्ष स्थल का स्पर्श कर लेती। युगल चरण इतनी त्वरित गति से नृत्यरत हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब वाम पद और कब दक्षिण पद उठता और गिरता है। इसी समय श्री प्रिया जी की एक लट उनके कपोलों पर सरक आती है। बड़ी प्यारी छवि, बड़ी निराली छवि। नृत्य करती श्री प्रिया जी के इसी लट और फहरते हुए पट को देखने के लिए अनेक परमहंस वृक्षों पर शाखा में बैठे हैं। श्री प्रियतम आगे बढ़े उस केस लट को सुस्थिर कर देने के लिए, पर श्री प्रियतम सुस्थित करें इसके पहले एक और बात हो गई। श्री प्रिया जी की ग्रीवा ने एक ऐसी लचक ली कि केस लट स्वतः ही सुस्थित हो गई। केस लट को सुस्थित हो जाने पर प्रियतम अस्थिर हो उठे। अनोखी लचक थी और वह अद्भुत लचक थी। इस लचक को देखकर श्री प्रियतम अपना आपा खो बैठे। वे तुरंत आगे आए और प्रिया जी की चिबुक को छूकर उस लचक का अभिनंदन करने लगे। श्री प्रियतम तो अभिनंदन कर रहे थे, परंतु श्री प्रिया जी संकोच में सिमट गई। सारी सखियों मंजरियों की भरी सभा में भावाकुल प्रियतम यह क्या कर रहे हैं, ऐसा मन ही मन कहती हुई प्रिया जी ने लजाते हुए मुख मोड़ लिया। किंचित स्मित की छवि तो नित्य छवि से भी अधिक प्यारी है, अत्यधिक निराली है। यह किंचित स्मित की छवि की जय हो, अनंत जय हो। इस स्मित पर तन मन जीवन बलिहारी। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को यह लीला कैसी लग रही है? यदि आपको यह लीला अच्छी लग रही है तो अन्य भक्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे श्याम।